भक्ति जब पर्व बन जाए और श्रद्धा जब शिखर छू ले, तब रचता है इतिहास। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी महातीर्थ में 8 जून 2025 को रचा गया, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्य का श्री 105 आदर्शमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पुण्य प्रतापी परिवार श्री श्रीमंत सेठ, श्री विनोद जैन, श्रीमती रंजना जैन, कोयला परिवार एवं अन्य पुण्य प्रतापी भक्तों द्वारा बड़े बाबा श्री चंद्रप्रभ भगवान के मूल शिखर पर चाबी स्थापना की गई। इस भव्य आयोजन एवं दूसरे एपिसोड के अंतर्गत सर्वप्रथम भक्तों को पूज्य आर्यका श्री की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस युग को भगवान कैसे बनते हैं और भगवान कैसे होते हैं इसका साक्षात्कार युग को युगीन दृष्टिकोण देकर के श्रावक धर्म और साधु धर्म में स्थित किया। ये जो देख रहे हो, ये पाषाण खंड का मंदिर नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ ये आचार्य भगवंत की अध्यात्म और वास्तविक अखंड साधना का यह एक एक पहलू है। क्योंकि आचार्य भगवंत को जिन शासन कहा जाता है, और वैसे तो जिन शासन शाश्वत होता है, लेकिन विशेष रूप से जिन शासन का महात्म्य बतलाने वाले लोगों के अनंतकालीन चेतना के गहराव में अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयम का जो रंग चढ़ जाता है, बदरंगी चेतना चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती रहती है, उसको बोध दिया। बोध तो सबको दिया, लेकिन उस बोध को जिसने शोध में ढाल लिया, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उसकी ढाल बन गया। और जिनकी ढाल बन गया, उन्होंने, ये जरूरी नहीं है जिनके पास अरबों खरबों हो वो अरब और खरब लगाए, जिनके पास करोड़ हो वो करोड़ों लगाए, जिनके पास लाख हो वो लाख लगाए, और जिनके पास हजारों हो वो हजारों लगाए, और जिनके पास 100 ही हो तो 100 में से लगाए, और जिनके पास 1 हो तो आचार्य जी कहते हैं उस 1 में भी शतांश लगा दे, दशांश लगा दे, जितना भी लगाना हो लेकिन लगाए, और लगा करके अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाए। क्या बनाए? श्रेयस्कर बनाए। क्योंकि मंदिर को देखने से इतना भव्य साधना का आचार्य श्री जी का भव्य अद्भुत पहलू दिखाई देता है, जिनके जीवन में आचार्य श्री जी की एक विशेषता, हमने पहला पंच कल्याणक बहुत छोटे में 8th क्लास पढ़ते थे, द्रोणगिरी का देखा, और आचार्य ने पंच कल्याणक कराया, ना कोई प्रशस्ति और ना ही कोई नाम। आज भी उनकी वही परिणति थी। वो कभी नहीं कहते थे कि हमारे नाम की प्रशस्ति होना चाहिए मंदिरों में, जिनालयों में या कोई भी प्रकल्पों में। वो हमेशा कोई भूल करके भी उन्होंने ये नहीं कहा कभी कि ये मेरे द्वारा किया जा रहा है। जब देखो तब अकेले में, प्रवचनों में, सब जगह ये गुरुजी का है। किसका है? ये गुरुजी का है, गुरुजी कर रहे हैं। एक बार किसी ने कह ही दिया कि आचार्य जी
प्रशस्ति लिखी जानी चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं प्रशस्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशस्त परिणामों की आवश्यकता है। ऐसे महान साधक को आपने अपना जीवन समर्पित किया। जीवन ही नहीं, दुनिया की दृष्टि में जो धन है आज उपयोगी, उस धन को भी समर्पित किया। अभी आप देख रहे थे ब्रह्मचारी भैया के माध्यम से अनेक गणमान्य जिन्होंने बड़ी बड़ी राशि दे करके और अपने परिवार को, अपने नगर, अपने शहर को और अपने वंश को गौरवान्वित किया है। हम बहुत अच्छी बात आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो आपका इतिहास युग युगों तक जीवंत ही रहेगा, क्योंकि युग युगों तक आचार्य श्री जी भी जीवंत ही रहेंगे। सूर्य के ऊपर कोई कितनी भी धूल उछाल दे, कीचड़ उछाल दे, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूक माटी के गवाक्ष से देखोगे तो महापुरुष प्रकाश में आते नहीं हैं, आना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें तो मात्र प्रकाश देने में ही आनंद आता है। ऐसे अपने आचार्य श्री जी थे और आचार्य श्री जी ने आप लोगों को भी यही कार्य दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व एक मीटिंग रखी गई थी और वो थी समाधि स्थली मंदिर बनाने के विषय में। हमने सोचा कि मैं भी उसमें जाऊंगी और मुझे आमंत्रित भी किया, निवेदन भी किया था, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया समयाभाव के कारण। जो भी हो, क्योंकि आज तक समय के अभाव में ही हमने अपना मूल्यांकन नहीं किया है, अपनी मौलिकता को नहीं समझा है, अपनी गुणवत्ता को नहीं समझा है। पूज्य आर्यकाश्री की मंगलमय देशना का श्रवण करने के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा मंगल कलशों में भरे शुद्ध जल से विधि पूर्वक बड़े बाबा श्री चंद्र प्रभु भगवान के मूल शिखर पर चाबी की शुद्धि की गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण भावों के साथ श्रद्धालुओं ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका श्री 105 आदर्शमती माता जी के पावन श्री चरणों में विधि पूर्वक श्रीफल अर्पित किए गए। गुरु माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात पूज्य आर्यका श्री के मंगल निर्देशन एवं सानिध्य में समस्त भक्तों ने शुभ क्रियाओं एवं मंत्रोच्चारण के मध्य बड़े बाबा श्री चंद्रप्रभ भगवान के मूल शिखर पर चाबी की विधिवत रूप से स्थापना की। आवाहन करती थंकर का, आवाहन करती थंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के, चाबी का किया है स्थापन, चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के, आवाहन करती थंकर का। भक्तों की इस शुभ अवसर पर भीड़ जुटी है बड़ी अपार, भाव में डूबे भक्त कर रहे तीर्थंकर की जय जयकार, तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के,
बरस रहे हैं रंग धर्म के उत्सव में दातार के। चाबी का किया है स्थापन प्रभु भक्ति मन धार के। आवाहन करती तीर्थंकर का। नमोकार शुभ मंत्र जाप कर किया स्थापन चाबी का। पुण्योकार जन करने को राह बनाई नेकी की। राह बनाई नेकी की। पावन पल आए उत्सव में। पावन पल आए उत्सव में। जीवन के उद्धार के। चाबी का किया है स्थापन प्रभु भक्ति मन धार के। आवाहन करती तीर्थंकर का। चाबी का किया है स्थापन सबने विधि विधान से। आवाहन की करी है विनती तीर्थंकर भगवान से। तीर्थंकर भगवान से। विनय कर रहे भक्त सभी मिल। विनय कर रहे भक्त सभी मिल। चरणों में दातार के। चाबी का किया है स्थापन प्रभु भक्ति मन धार के। आवाहन करती तीर्थंकर का। पूज्य मंत्र उच्चार के। चाबी का किया है स्थापन। चाबी का किया है स्थापन प्रभु भक्ति मन धार के। आवाहन करती तीर्थंकर का। भक्तों की इस शुभ अवसर पर भीड़ जुटी है बड़ी अपार। भाव में डूबे भक्त कर रहे तीर्थंकर की जय जयकार। तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के। बरस रहे हैं रंग धर्म के उत्सव में दातार के। चाबी का किया है स्थापन प्रभु भक्ति मन धार के। इस भव्य आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जय जिनेंद्र सभी को। मैं विकास जैन। जय जिनेंद्र। मैं हूँ अंकिता लोखंडे जैन। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में आए हुए हैं। आज ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ा एक कार्य संपन्न हुआ है। इतने सालों से मैंने जब भी देखा है कि मेरे पिताजी, माताजी और पूरा श्रीमंत सेठ परिवार हम सब ने आचार्य जी के सानिध्य में
यहाँ पे पहले काम शुरू किया था। हमने इस तरह से इसको देखा एक पहाड़ की तरह है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस तरह से यहाँ पे कार्य संपन्न हुआ था। और आज फाइनली वो दिन आया कि जब आज हम मंदिर के शिखर की चाबी यहाँ रख रहे हैं, तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। उसके साथ साथ पिताजी विनोद कुमार जी जैन और माताजी रंजना जी जैन का बहुत बहुत श्रद्धा विश्वास सब कुछ इस तीर्थ क्षेत्र से और आचार्य विद्यासागर महाराज जी से जुड़ा हुआ है। तो हम सबको बहुत बहुत खुशी है कि आज इतना महत्वपूर्ण कार्य आज यहाँ संपन्न हुआ। अभी हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे चाबी रख के, तो मैंने पापा से पूछा पापा कितने साल हो गए इस चीज़ को बनते बनते, तो पापा ने कहा 2012 से इस चीज़ का निर्माण हुआ और अब ये ख़त्म हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी, आपको भी नहीं पता होता आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा। और आज मैं क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और उस नाते आज मैं ये सारी चीज़ें रिचुअल्स पूरे कर पाई। मुझे लगता है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं इतने बड़े पापा की इतनी मेहनत, आप सबकी परिवार का हिस्सा बन के ये जो मैं कर पाई। सो आई थिंक आज पापा का बर्थडे है और ये सबसे बड़ी बात है कि पापा ने अपने बर्थडे के दिन उनकी सबसे शायद वही सबसे ज़्यादा करना चाहते थे और आज ये वो कुछ करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ हो गया लकीली कोइंसिडेंटली। नहीं पर ये उनका ये तो उन्हीं का ये तो करना ही चाहते थे ना, ये जो मंदिर बनाना, ये शिखर बनाना, पापा को हमेशा से ये बहुत चीज़ें अच्छा लगता है उनको मन से करना। तो आई थिंक आज उनके बर्थडे पर ये चीज़ हो गई, उससे बड़े बात कोई और नहीं हो सकती। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में चाबी रखने का कार्यक्रम आदर्शमती माता जी के सानिध्य में हो रहा है, जो कि शिखर का निर्माण में अंतिम चाबी रखी जा रही है। यह चाबी सेठ कोयला वाले परिवार द्वारा रखी जा रही है। उनकी हम पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आचार्य श्री के सपने को साकार होने का यह अंतिम रूप दिया जा रहा है। और तीर्थ क्षेत्र में आकर के यहाँ पर हमने चंद्र प्रभु भगवान की जो बड़ी वाली मूर्ति बन रही है उसके भी दर्शन किए, जिसके रखने का सौभाग्य जय श्री ऑयल मिल परिवार द्वारा रखा गया है। उनके भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और सारे चंद्रगिरी ट्रस्ट कमेटी के कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छे से मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती सोनल जैन मंदिर के दर्शन हेतु यहाँ पधारी हूँ और ये मंदिर का कार्य 2014 से प्रारंभ हुआ है, जो अभी लगभग पूर्णता की ओर है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की असीम कृपा एवं समय सागर जी महामुनिराज की असीम कृपा से ये अतिशीघ्र पूर्ण होने जा रहा है। और चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में बारंबार विनती करते हुए सभी आशा करते हैं कि आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज का अतिशीघ्र यहाँ आगमन हो और उनके सानिध्य में अतिशीघ्र पंचकल्याणक का प्रोग्राम सानिध्य संपन्न हो। इसी भावना से जय जिनेंद्र।